नमस्कार। अभी रिसेंटली एक स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो है अग्निपथ स्कीम। इस अग्निपथ स्कीम से क्या किया जाता था, तीनों सेनाओं में सोल्जर की भर्ती की जाती थी। उन सोल्जर को बोलते थे अग्निवीर। उनका देखिए, अग्निवीर का टेन्योर था 4 साल का। 4 साल के बाद ये बोला गया था कि 25% को हम रेगुलर करेंगे, बाकियों का रिटायर्ड कर देंगे। तो अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने इस स्कीम को रिव्यू किया है और भारत सरकार को बोला है कि जो रिटेंशन आप बोल रहे थे कि 25% की जाएगी, 25% को रिटेन किया जाएगा और 75% को आप रिटायर्ड कर दोगे, तो इस रिटेंशन को देखिए अभी क्या कि इंक्रीज करने की बात की गई है। अभी सरकार को सुझाव दिया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि इस रिटेंशन को 25 से बढ़ा के आप अप टू, याद रखिए कुछ एक ऐसी सर्विसेज है जहां पे 75% इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ सर्विसेज में बोल रहे 50% तक बढ़ाइए, कुछ में 75%। तो अभी पहले डिटेल में यही देखते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम थी क्या थी, क्या किस तरह का प्रोविजन था, और अभी ये जो रिटेंशन बोली गई है कि इसको बढ़ाइए, कि जैसे देखिए मान लीजिए 25%, क्या अगर हमने 100 सोल्जर भर्ती किए, 100 में से 25 को रखेंगे, 75 को रिटायर कर देंगे, तो ये देखिए फिर 25% को रिटेन किया, 75 को वापस भेज दिया। तो अभी बोला जा रहा है कि ये जो रिटेंशन 25% है, इसको अप टू 75% बढ़ाने की बात की गई है, कुछ एक सेवाओं के लिए, कुछ एक सर्विसेज के लिए। डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज है। तो पहले देखिए यही देखते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम थी ये थी क्या। तो देखिए अग्निपथ स्कीम के तहत जो भी तीनों सेनाओं में सोल्जर भर्ती होते थे उनको क्या बोलते थे, अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में जो भी सोल्जर भर्ती होते थे, तीनों सेना माने एयर, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सेनाओं में जो भी सोल्जर भर्ती होते थे उनको क्या बोलते थे, अग्निवीर। इन अग्निवीरों का टेन्योर फिक्स किया गया था 4 साल, और 4 साल को दो हिस्सों में बांटा था कि 25% को भारत सरकार रेगुलर कर देगी, 25% को रेगुलर कर देगी और 75% को रिटर्न कर देगी सिविल लाइफ में। देखिए, और जो ये देखिए जो 25% रेगुलर किए हैं, इनकी सर्विस आगे 20 साल तक एक्सटेंड कर जाएगी और इनको बाद में पेंशन भी मिलेगी, इनको पेंशन भी मिलेगी। इनको देखिए पेंशन नहीं थी, इनको रिटायर्ड होने के बाद एक भारत सरकार फंड देती थी। देखिए सेवा निधि पैकेज, ये सेवा निधि पैकेज था जो 11.71 लाख का था, टैक्स फ्री था, इस पे भारत सरकार टैक्स नहीं लेती थी। इस स्कीम को लेके आने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि क्या मेन इसके ऑब्जेक्टिव थे। देखिए जब ये अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम ले आई गई, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे स्कीम के। तो मेन ऑब्जेक्टिव भारत सरकार ने ये बोला था कि जो हमारी सेना है उसमें जो एवरेज एज है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमें एवरेज एज को रिड्यूस करना है। जैसे हमारी सेनाओं में एवरेज एज पहुंच चुकी थी 32 साल, उसको थोड़ा यंगर फोर्स बनाना था, इसलिए अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आए ताकि हमें यंगर सैनिक मिलेंगे और जो हमारी ये जो एवरेज एज इंक्रीज हुई है ये डिक्रीज होगी। दूसरा, जो पेंशन एक्सपेंडिचर था, जब पेंशन का बर्डन था सरकार के ऊपर, वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि 75% को तो रिटायर करके घर भेज देना है, तो उनको तो पेंशन देनी नहीं है, तो पेंशन एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होगा। साथ में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, तो भारत सरकार का ज्यादातर डिफेंस एक्सपेंडिचर चला जाता था सैलरी और पेंशन देने पे ही। तो भारत सरकार ने बोला अगर हमारे पास सोल्जर जैसे ही रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, तो हम उस डिफेंस को आधुनिक हथियार खरीदने पे यूज कर सकते हैं, इसलिए इस स्कीम को लेके आए। अभी जा देखिए, अभी ये अलग स्लाइड करके बता रहा हूं कि ये स्कीम लाई गई। देखिए भारत सरकार इस स्कीम को लेके आई जून 2022 में, जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लाई गई, अग्निपथ स्कीम लाई गई। इसके तहत तीनों फोर्सेज में जो भी सोल्जर भर्ती किए गए उनको बोला गया अग्निवीर। ठीक है, अब ये देखिए कब लाई गई, जून 2022 में। इसके पहले बैच की भर्ती हुई अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में पहला बैच स्टार्ट हो गया। तो पहला बैच खत्म कब होगा, 4 साल की सर्विस है, तो 4 साल की सर्विस हो जाएगी अक्टूबर 2026 में। देखिए अक्टूबर 2026 में ये बैच पूरा हो जाएगा। तो अभी जो फर्स्ट बैच था अग्निवीर का वो अक्टूबर 2026 में खत्म होने जा रहा है।
इसीलिए अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने इस स्कीम को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद भारत सरकार को कुछ एक सुझाव दिए। इस याद रखिए, इससे पहले, इस रिव्यू करने से पहले भारत में एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सेना को एहसास हुआ कि हमारे पास एक्सपीरियंस फोर्स होने का बहुत ज्यादा जरूरत है, कि एक्सपीरियंस सोल्जर होगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा भारत को। इसलिए याद रखिए, अगर इनको जो 4 साल की हमने ट्रेनिंग दी है, अगर इनको रिटायर्ड कर देंगे, नए को भर्ती करेंगे, तो एक्सपीरियंस फोर्स की भी तो हमारे पास कमी होगी। इसीलिए अब इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने क्या किया, इस स्कीम को रिव्यू किया और भारत सरकार को सुझाव दिए। अब सुझाव देने देखिए क्या दिए हैं, सुझाव देखिए क्या किए। देखिए इस स्कीम कब लॉन्च की गई थी, जून 2022 में स्कीम लॉन्च की गई। जून 2022 में स्कीम लॉन्च की गई और इसका फर्स्ट बैच कब कंप्लीट हो रहा है, अक्टूबर 2026 में। इसी के बीच डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने इस स्कीम को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद बोला गया कि ये जो रिटेंशन रेट है इसको इंक्रीज कीजिए। बोले जनरल सर्विसेज में तो आप 25% ही रहने दीजिए, जनरल सर्विसेज है उनमें 25% रहने दीजिए, पर जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उसमें 50, 60 या फिर 75% तक रिटेंशन की बात की गई है। जनरल सर्विस मान लीजिए ग्राउंड की ड्यूटी है, तो बोले ग्राउंड की कोई ड्यूटी है तो उसको सैनिक को तैयार करने के लिए हम 6 मंथ की ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद देखिए 6 मंथ की ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद 4 साल की सर्विस है तो 3.5 साल इससे सेवा ले ली थी। तो इस पे भारत सरकार ने ज्यादा खर्चा भी नहीं किया इस सोल्जर को बनाने के लिए। पर जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पे किसी सोल्जर को भेजना है या फिर फाइटर पायलट में किसी सोल्जर को भेजना है, तो उस टाइम उस सोल्जर को तैयार करने के लिए जर्नल, देखिए वो जर्नल सर्विस ना होके एक टेक्निकल सर्विस है, उस सोल्जर को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग भी ज्यादा टाइम की होती है। वो लगभग 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं। तो जब 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद भारत सरकार ने फुल खर्चा करके एक सोल्जर तैयार किया और उस सोल्जर से ड्यूटी कितनी ली, 2 साल की। 2 साल के बाद आप उसको घर भेज रहे हो, तो फिर नया सोल्जर तैयार करने में भी तो भारत सरकार का ज्यादा खर्चा होगा। इसीलिए इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने क्या बोला कि जनरल सर्विसेज में तो आप 25% सीमा रहने दीजिए, पर जितनी भी हमारी टेक्निकल सर्विसेज हैं उनमें कितना रिटेन करिए, 50% तक जा तो 60, और कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें 75% की बात भी की गई है। दूसरी बात, अगर कोई भी अग्निवीर था उसकी डेथ हो जाती थी, तो डेथ के बाद देखिए जिस तरह कोई सोल्जर होता है उसकी डेथ हो जाती है तो सारा का सारा उसकी फैमिली का खर्चा देखती है सरकार, भारत सरकार उसकी फैमिली का खर्चा देखती है। अग्निवीर के लिए ये फैसिलिटी नहीं थी। तो अभी ये रिकमेंडेशन भी दी है कि अगर किसी अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो भारत सरकार उसकी फैमिली को लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी। दूसरी बात, जब ये अग्निपथ स्कीम लाई गई थी तब ये फैसिलिटी भी नहीं थी। अगर मान लीजिए कोई सोल्जर है वो अग्निवीर है और उसका क्या हो गया, मान लीजिए कोई पैरालाइज हो गया या कुछ भी डिसेबिलिटी आ गई, तो उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, तो बोला गया कि अगर ऐसा भी कुछ होता है तो उसको लाइफ टाइम मेडिकल कवरेज दी जाए। तो अभी रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है इसने ये 3 मेन रिकमेंडेशन भारत सरकार को दी है। तो हो सकता है जो अग्निवीर में रिटेंशन 25% है, आने वाले समय में ये 75% तक पहुंच जाए, जो अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। धन्यवाद।